नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दर्पण में चिन्ह परिपाटी नियम। यह जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन पर जो है आप विभिन्न तरह के फॉर्मूले को सिद्ध कीजिएगा। चिन्ह परिपाटी नियम के आधार पर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न भी बनाइएगा। तो आइए समझते हैं चिन्ह परिपाटी नियम क्या होता है, लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है इन मिरर। मिरर में यहाँ पर आपको समझना है, दर्पण में समझना है। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी नियम अलग है, मिरर के लिए अलग है। आइए तो सबसे पहले समझते हैं दर्पण में चिन्ह परिपाटी नियम क्या होता है। पहला नियम होता है कि किसी भी दर्पण में जो भी दूरियों को हम लेते हैं वो दूरी जो है ध्रुव से लेते हैं, पोल से लेते हैं। याद रखिएगा, किसी भी दर्पण में जितनी भी दूरियों को मापते हैं सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं, पोल से मापते हैं। जैसे यहाँ देखिए, फोकस दूरी हम लेते हैं तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। आपको पता है दर्पण में ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सारी दूरियों को ध्रुव से ही मापते हैं। दूसरा, बकरता त्रिज्या, तो ध्रुव से बकरता केंद्र तक की दूरी को बकरता त्रिज्या कहते हैं। बकरता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। उसी तरह से वस्तु दूरी, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। उसी तरह से प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। तो आप फिगर में देख भी रहे हैं, किसी भी दर्पण में सभी दूरियों को हम पोल से लेते हैं, ध्रुव से लेते हैं। यह फर्स्ट लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो। उत्तल दर्पण में भी वही नियम होता है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव से बकरता केंद्र तक की दूरी को बकरता त्रिज्या, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। यानी सारी दूरियों को दर्पण में जो है पोल से लिया जाता है, ध्रुव से लिया जाता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है। आइए समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है कि किसी भी दर्पण में प्रधान अक्ष से ध्रुव से बाईं और जितनी भी दूरियों को लेते हैं वो सभी दूरियों को जो है माइनस में लेते हैं। सभी दूरियां जो है ऋणात्मक होती है, माइनस में ले जाती है। इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। तो देखते हैं, समझते हैं इसको कि ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां जो है किस में माइनस में ली जाती है। इसको देखिए, ये जो देख रहे हैं दर्पण, ये आपका जो है अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है। तो अवतल दर्पण में आप देख रहे हैं ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ले रहे हैं, तो अवतल दर्पण में यह फोकस दूरी जो होता है वो माइनस में होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते समय यदि दिया रहेगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आप वहां पर जो है फोकस दूरी को -10 लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वो माइनस में होता है, ध्रुव के बाईं ओर दूरी होता है। जरूर इसको दिमाग में रखिएगा, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। या आप फॉर्मूला ड्राइव करते समय भी इसको दिमाग में रखिएगा, चिन्ह परिपाटी नियम। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी आपका माइनस हो गया, क्योंकि बाईं ओर की दूरी है ध्रुव से। उसी तरह से बकरता त्रिज्या, अवतल दर्पण के लिए बकरता त्रिज्या यदि दिया हुआ है तो वहां भी माइनस ही लीजिएगा, क्योंकि ध्रुव के बाईं ओर की दूरी होता है अवतल दर्पण में बकरता त्रिज्या। उसी तरह से अवतल दर्पण के लिए या किसी भी दर्पण के लिए वस्तु दूरी जो दिया रहता है उसको माइनस में लिया जाता है। इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। आप देख भी रहे हैं अवतल दर्पण में भी वस्तु जो है ध्रुव के बाईं ओर है और उत्तल दर्पण में भी वस्तु जो है ध्रुव के बाईं ओर ही रखा हुआ है। तो किसी भी दर्पण के लिए वस्तु दूरी हमेशा जो है माइनस में लिया जाता है। इसको जरूर दिमाग में रखिएगा सवाल बनाते समय। वस्तु दूरी दिया रहेगा तो उसको जो है आप माइनस में लिखिएगा। सवाल में हमेशा जो है वस्तु दूरी चाहे कोई भी दूरी जो है प्लस में ही दिया रहता है। तो इस तरह से वस्तु दूरी समझ गए। फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण के लिए माइनस में होता है, वस्तु दूरी भी किसी भी दर्पण के लिए माइनस में होता है। अवतल दर्पण के लिए बकरता त्रिज्या जो होता है वो भी जो है माइनस में होता है। उसी तरह से अवतल दर्पण के लिए जो वास्तविक प्रतिबिंब दूरी होता है या वास्तविक प्रतिबिंब दूरी जो होता है हमेशा किसी भी दर्पण के लिए माइनस में ही होता है। वैसे भी अवतल दर्पण में ही केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दूरी आप देख रहे हैं ध्रुव के बाईं ओर की दूरी है, इसलिए यह माइनस में लिया जाता है। तो इस तरह से सेकंड लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट भी समझ गए कि किसी भी दर्पण में ध्रुव से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं वह सब माइनस में ली जाती है। आइए अब थर्ड लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट समझते हैं। तीसरा चिन्ह परिपाटी नियम क्या है। तो तीसरा चिन्ह परिपाटी नियम होता है कि किसी भी दर्पण में ध्रुव से दाहिनी ओर की जो दूरी हम लेते हैं प्रधान अक्ष पर, वो सभी दूरी जो है प्लस में लेते हैं। याद रखिएगा, किसी भी दर्पण में प्रधान अक्ष पर ध्रुव से दाहिनी ओर जो दूरी लेते हैं वो प्लस में लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं
किसी भी दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी होता है, काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के दाहिनी ओर बनता है, इसलिए किसी भी दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी जो होता है वह प्लस में लिया जाता है। सवाल में माइन प्लस में ही दिया रहेगा, तब भी आप यहाँ सवाल बनाते समय प्लस में ही काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी लीजिएगा। यहाँ देखिए कन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो है ध्रुव से दाहिनी ओर की दूरी है, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी दिया रहेगा तो उसको प्लस में लीजिएगा। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी आप प्लस में लीजिएगा। उसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आप देख रहे हैं दाहिनी ओर की दूरी होता है उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, इसलिए उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो ये भी आप प्लस में लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से जो है आप जो है काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी को भी प्लस में लीजिएगा। तो इस तरह से जो है थर्ड लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट भी आप समझ गए कि किसी भी दर्पण में ध्रुव से दाहिनी ओर की जितनी भी दूरियों को हम मापते हैं उस सारी दूरियों को जो है हम प्लस में लेते हैं, धनात्मक मान लेते हैं। ये जो है थर्ड लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट है। फोर्थ लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट जो होता है वो यह होता है कि प्रधान अक्ष से ऊपर जितनी भी दूरियों को लेते हैं वह सारी दूरियों को प्लस में लेते हैं। याद रखिए कि जैसे यहाँ पर वस्तु की लंबाई यदि हमसे कह दिया जाए तो उस दूरी को हम प्लस में लेंगे। प्रधान अक्ष से ऊपर जो दूरी लेते हैं वह प्लस में लेते हैं। ये आपका फोर्थ लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट है। उसी तरह से फिफ्थ लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट जो होता है वो ये होता है कि प्रधान अक्ष से नीचे की तरफ जो दूरी लेते हैं वो आपको माइनस में लेते हैं। जैसे हम लिखे हुए हैं काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी, तो काल्पनिक प्रतिबिंब की लंबाई जो होता है वो जो है नीचे की तरफ होता है प्रधान अक्ष से, इसलिए इसको जो है काल्पनिक प्रतिबिंब की लंबाई को हम माइनस में लेंगे। वहीं वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई पूछेगा तो हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं, इसलिए इसको प्लस में लेंगे। तो ये आपका जो है फिफ्थ लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट है। तो इस तरह से जो है लाइन सेगमेंट आप समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। आइए फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। दर्पण में चिन्ह परिपाटन नियम में जो है 5 नियम आता है। पहला नियम यह है कि सारी दूरियों को जो है दर्पण में ध्रुव से मापते हैं। जैसे फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, वस्तु दूरी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को। तो सारी दूरियों को हम ध्रुव से लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है कि ध्रुव से बाईं ओर जितनी भी दूरियों को लेते हैं वो माइनस में लेते हैं किसी भी दर्पण में। इसको दिमाग में रखिएगा। चिन्ह परिपाटी नियम यह है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में या फॉर्मूला जो है ड्राइव करने में यह हेल्प करेगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है कि ध्रुव से बाईं ओर जितनी भी दूरियों को लेते हैं सब माइनस में लेते हैं। जैसे अवतल दर्पण के लिए, कनकेव मिरर के लिए फोकस दूरी यदि कहे तो माइनस में लेंगे क्योंकि बाईं ओर की दूरी है। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी, काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी कहे तो माइनस में लेंगे, बाईं ओर की दूरी है। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कहे तो माइनस में लेंगे, बाईं ओर की दूरी है। अवतल दर्पण के लिए या किसी भी दर्पण के लिए वस्तु दूरी कहे तो बाईं ओर की दूरी है, माइनस में लेंगे। इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। उसके बाद से थर्ड लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है कि ध्रुव से दाहिनी ओर जितनी भी दूरियों को लेते हैं सब प्लस में लेते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे जो है काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी की लंबाई यदि पूछता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है तो आप जो है उसको प्लस में लीजिएगा क्योंकि ध्रुव के दाहिनी ओर की दूरी है। उसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए यदि फोकस दूरी पूछता है, दिया हुआ है, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो है वो प्लस में लीजिएगा क्योंकि यह ध्रुव से दाहिनी ओर की दूरी है। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या भी प्लस में लीजिएगा क्योंकि ध्रुव से दाहिनी ओर की दूरी है। तो इस तरह से जो है ध्रुव से दाहिनी ओर की दूरी को हम प्लस में लेंगे। उसी तरह से प्रधान अक्ष से ऊपर जो भी दूरी लीजिएगा, प्रधान अक्ष से ऊपर जो लंबाई लीजिएगा वो प्लस में लीजिएगा और प्रधान अक्ष से नीचे जो लंबाई लीजिएगा वो माइनस में लीजिएगा। जैसे वस्तु की लंबाई पूछेगा तो प्लस में, उसी तरह से वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई को, काल्पनिक प्रतिबिंब की लंबाई को पूछेगा तो प्लस में लीजिएगा और वहीं जो है वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई को पूछेगा तो माइनस में लीजिएगा क्योंकि प्रधान अक्ष से नीचे की लंबाई है। तो इस तरह से आप चिन्ह परिपाटी नियम समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।